हेलो स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश इट सो हैपेंड बुक से चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन एट वर्क। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है इसको हम 3 पार्ट्स में करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन को। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। और यू रीड, पहले पढ़ें उससे पहले इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बात की गई है बच्चों से। देर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। बहुत से कारण हैं जिसके कारण बच्चों को काम करना पड़ता है। कुछ बच्चों को अपनी फैमिली की जीविका चलाने के लिए, यानी रोज़ खाना खाने के लिए, तो उसके लिए काम कराना पड़ता है क्योंकि वो फैमिली की हेल्प करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो घर वालों से खुश नहीं होते और वो भाग आते हैं। जैसे कहीं कहीं घरों में ऐसा देखा जाता है कि उनके जो फादर होते हैं वो बहुत ड्रिंक करते हैं और मम्मी के साथ भी मार पिटाई करते हैं, वायलेंस करते हैं, और बच्चों के साथ भी बहुत पिटाई करते हैं। जो भी उनके पास पैसे होते हैं इवन वो छीन करके सारी जो ड्रिंक कर लेते हैं, शराब पी लेते हैं। तो इसलिए कुछ बच्चे घर छोड़कर भाग जाते हैं क्योंकि वो घर वालों से खुश नहीं होते। तो उनको अपने सपोर्ट के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए दूसरों की ज़रूरत पड़ती है। और जो बच्चे काम पर जाते हैं ना, तो वो दूसरे बच्चों की तरह ना तो स्कूल जा पाते हैं और ना ही खेल पाते हैं। उनकी जो एज के दूसरे बच्चे होते हैं, आप क्लास 8th में हैं तो इस समय आपकी एज 12, 13 और 14 के बीच में होगी। तो इसी तरह इस एज के बच्चों को भी बहुत सफ़र करना पड़ता है लाइफ में। चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले कुछ मेन पॉइंट्स हैं। वेलू एंड 11 ईयर्स ओल्ड बॉय। यहाँ पर वेलू की बात की गई है जो 11 ईयर्स का बच्चा है और वो घर से भाग आता है और इधर उधर काफ़ी घंटों तक वांडर करता है, घूमता रहता है। बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट, क्योंकि उसको चेन्नई के लिए जाना होता है और उसके पास टिकट भी नहीं होती। टायर्ड एंड हंग्री, बहुत ही थका हुआ होता है और भूखा होता है। ही डज़ नॉट नो वेयर टू गो, उसको ये भी नहीं पता होता कि उसको अब जाना कहाँ है। व्हेन ए स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स ए वर्ड ऑफ वेलकम, तो वहीं तभी एक स्ट्रेंजर कहते हैं अजनबी को, एक अजनबी लड़की स्टेशन पर चिल्लाती है और उसका वेलकम करती है। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब जो कन्याकुमारी एक्सप्रेस थी वो चेन्नई सेंट्रल पर पहुंची तो वहाँ पर वेलू को कुछ टाइम तो संभलने में लग गया। When he finally stood on the platform, जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, his legs felt वोबली कहते हैं अनस्टेडी, यानी जैसे सही से खड़े ना हो पाना, क्योंकि इलनेस की वजह से या कमजोरी की वजह से, वीकनेस की वजह से टांगें जब कांपती हैं तो उसको बोलते हैं वॉबली। एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, उसको ऐसा लग रहा था कि अभी वो चलती हुई ट्रेन पर है। ओए आउट ऑफ द वे, उसको किसी ने आवाज़ दी। किसने आवाज़ दी? पोर्टर ने। पोर्टर कौन होता है? जो लोग कुली होते हैं या सामान उठा करके लेकर जाते हैं वो लोग। पोर्टर ने आवाज़ दी कि आउट ऑफ द वे हो जाओ, रास्ते से हट जाओ, क्योंकि उसके पास एक लोडेड ट्रॉली थी जो सामान से भरी हुई थी। वेलू जंप्ड ए साइड, तो जो वेलू था वो वो कूद गया एक साइड की तरफ। ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म, तो वो वहाँ पर बेंच पर, प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, तो उसके हाथ में जो एक छोटा सा बंडल था उसको उसने नीचे रख दिया। ऑब्वियसली उसमें उसके कुछ कपड़े होंगे, तो वो उसके पास एक बंडल था, उसने उसको नीचे रख दिया वहीं पर। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, इतने सारे 11 वर्षों में, जो अभी आपको बताया गया कि जो वेलू था वो 11 साल का था। ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल एक्सेप्ट वंस ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, तो उसने इतने सारे लोगों को कभी नहीं देखा था सिवाय जब उसके गांव में कभी कभी मेला जो लगता था एक साल में एक बार, सिर्फ वहीं पर उसने इतने लोगों को देखा था जो आज 11 साल बाद वो प्लेटफॉर्म पर देख रहा है लोगों की भीड़ को। जो पीपल थे वो वाक्ड बाई बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, जो लोग थे उसको इधर उधर से ठोकर मारते हुए निकल रहे थे सूटकेस के साथ। ए वॉइस अनाउंस्ड, तभी एक वॉइस जो है अनाउंस हुई, समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर में। ट्रेन, जहाँ आपने रेलवे स्टेशन में देखा होगा कि लाउड स्पीकर से जो है अनाउंसमेंट किया जाता है, तो वहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुई। नियर हिम ए ग्रुप ऑफ पीपल सैट, उसके पास जो है कुछ लोगों का ग्रुप जो था वो था, बैठ गया था अपने सामान के साथ। लुकिंग एट टीवी, वहाँ पर एक टीवी लगा हुआ था। हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, जो छत से लटका हुआ नीचे की ओर। द नॉइज़ वॉज टेरिबल, जो शोर था बड़ा डरावना था, बहुत ही भयंकर था।
वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, तो जो वेलू था उसने अपने घुटनों पर अपने सर को रख लिया। फीलिंग मिजरेबल एंड एक्सुएटेड, जो मिजरेबल और एक्सुएटेड कहते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा थक जाता है, दुखी होता है और थक जाता है। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, वो अपने घर से 2 दिन पहले भाग आया था। फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग, उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी, सिर्फ उसने कुछ मूंगफली खाई थी और पीस ऑफ जैगरी, जैगरी कहते हैं गुड़ को, एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का खाया था। इन इस बंडल ही कैरीड ए शर्ट, उसके बंडल में मैंने भी आपको बताया उसमें जो कपड़े होंगे ऑब्वियसली, तो उसमें था क्या क्या, एक शर्ट थी, एक टॉवल था एंड एक कॉम्ब थी, यानी एक कमीज, एक तौलिया और एक कंघी। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट टू कैनूर, तो सबसे पहले वो कैनूर गया फर्स्ट डे में। देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, उसके बाद जो ट्रेन थी वो चेन्नई गई। वेलू हैड नो मनी फॉर टिकट, तो उसके पास टिकट के लिए पैसे ही नहीं थे वेलू के पास। बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, लेकिन इसका ये एक सौभाग्य था, जो टिकट कलेक्टर था वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में आया ही नहीं। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, तो उसने सोने की कोशिश की दरवाजे के पास फर्श पर, तो वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, तो वहाँ पर कुछ लोग जो थे, ग्रुप था लोगों का, आदमियों का, वो लोग पत्ते खेल रहे थे, कार्ड कहते हैं ताश को, तो वो लोग ताश खेल रहे थे और पूरी रात चिल्ला रहे थे, ए व्हाट न्यू टू टाउन है, तो अब जो टाउन है उसमें नया क्या हो रहा है। कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक हार्श सी वॉइस आई। वेलू ओपनड हिज आइज, वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, तो वेलू ने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा वहाँ पर उसके चारों तरफ बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन उसकी ओर कोई भी नहीं देख रहा था। हेयर ए, एक ने कहा यहाँ, क्योंकि नाम किसी को नहीं पता था तो ए ओ ए करके बुला रहे थे। ही टर्न अराउंड, वो पीछे मुड़ा। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज वेयरिंग ए लॉन्ग बनियान दैट केम डाउन टू हर नीज, तो वहाँ पर उसने देखा उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी उसी की एज की, उसने एक लंबी सी बनियान पहन रखी थी और वो उसके पास नीचे तक आई, उसके घुटनों तक। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश, उसके जो हेयर थे स्टिफ थे और ब्राउन कलर के थे। एंड शी हैड ए ह्यूज सेक ऑन वन शोल्डर, तो उसके जो स्टिफ कहते हैं कठोर से, जो बिल्कुल जैसे बालों में तेल नहीं लगा होता, आपने कई बच्चों को ऐसे देखा होगा जो लोग ऐसे ही जो कूड़ा उठाने का काम करते हैं, तो उसी तरह से वो लड़की के बाल थे, कठोर से थे और ब्राउन कलर के थे, और उसके जो कंधे पर एक बड़ा सा बोरा लटका हुआ था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सेक, तो वो क्या कर रही थी, वो लड़की, वो गर्ल जो थी, वो उन डर्टी कप्स को, प्लास्टिक के जो कप लोग रेलवे स्टेशन पर इधर उधर फेंक देते हैं, उनको कलेक्ट कर रही थी और उसको जो है अपने जो सेक था, जो बोरा था, उसमें भर रही थी। वाई इज़ शी कॉलिंग मी, वो मुझे क्यों बुला रही है, थॉट वेलू ने सोचा। एंड वाई इज़ ए गर्ल वियरिंग ए बनियान, और एक लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूबली, मुझे घूरने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे, उसने धीरे से बोला वेलू, और वो देख रहा था दूर। सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल, तो उसने कहा अच्छा तो मिस्टर वेलू, गर्ल ने कहा। लुकिंग एट हिज बंडल, उसकी बंडल की ओर देखते हुए। रन अवे फ्रॉम द होम, घर से भाग कर आए हो। वेलू डिडंट आंसर, वेलू ने कोई आंसर नहीं दिया। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड गॉन, वो एक अजनबी लड़की को नहीं बताना चाहता था कि क्या हुआ था, उसने इसलिए कोई आंसर नहीं दिया। ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडंट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वो घर से इसलिए भाग कर आया था क्योंकि वो एक दिन भी और घर नहीं रह सकता था, क्योंकि उसके पापा उसको डेली मार रहे थे, तो एक दिन भी और मार नहीं खाना चाहता था अपने पापा से। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर अर्न एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, उसके जो फादर थे वो सारा पैसा छीन लेते थे वेलू से और उसकी सिस्टर से, वो लोग जितना भी कमाते थे, और उसको सारा वो खर्च कर देते थे अपनी ड्रिंक पर, शराब पर। डोंट थिंक आई डोंट नो
दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। कुछ मत सोचो, मैं जानती हूँ ये जो जगह है ये तुम जैसे बच्चों की तरह भरा हुआ है। सो व्हाट आर गोइंग टू डू हेयर, बिकम रिच, तो तुम यहाँ क्या करने वाले हो, अमीर बनना चाहते हो। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके सामने बैठ गई। वेलू शिफ्ट अवे स्लाइटली, तो जो वेलू था वो थोड़ा सा साइड में और खिसक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, उसके जो जैसे आप बोलते हो ना पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो उसी तरह से उसके जो भूख के मारे उसके जो पेट में ऐसा लग रहा था चूटियाँ कट रही हूँ। ही प्रेस्ड स्टमक, उसने अपने पेट को अच्छे से प्रेस कर लिया था क्योंकि उसने 2 डेज से कुछ नहीं खाया था, आपने पहले पढ़ा। विद अ ग्रीमेस कहते हैं जब बहुत ज़्यादा पेन में कोई होता है ना तो उसके चेहरे पे अजीब से एक्सप्रेशन बन जाते हैं, तो इस तरह से उसके फेस पर दुख से एक्सप्रेशन बन गए थे। तो हंग्री, तो लड़की ने पूछा कि हंग्री, भूखे हो, आस्क द गर्ल। यू वुडंट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लूमली, तो यहाँ दुखी होकर बैठने से कुछ नहीं होगा, यहाँ तुम्हें खाना नहीं मिलेगा यहाँ बैठ करके। मेकिंग फेसेस, जैसे चेहरे बना रहे हो। आई कैन फाइंड सम इट इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकती हूँ अगर तुम चाहो, ऐसा गर्ल ने वेलू से बोला। शी पिक्ड अप हर सेक एंड स्टेयर्ड, तो उसने जो है अपना सेक जो बोरा था उसको उठा लिया और स्टार्टेड टू वॉक अवे, तो उसने वहाँ से चलना शुरू कर दिया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू जो था बेंच पर बैठा रहा। वट शुड ही डू, उसको क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसको उस गर्ल का पीछा करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसको कहाँ लेकर जाएगी। शी वॉज डिसअपेयरिंग इन टू द क्राउड, और वो जल्दी ही जो भीड़ थी उसमें डिसअपेयर हो गई, यानी दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत थी स्टेशन पर। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, तो उसने जल्दी से अपना मन बनाया। ऑल राइट ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया। एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, तो उसके पास तो कोई आइडिया ही नहीं था कि इसको कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, तो इसलिए वो वहाँ से कूदा, खड़ा हुआ और उस लड़की के पीछे दौड़ा। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, उसके बाद जो लड़की थी उसने पीछे नहीं देखा कि उसके पीछे वेलू था या नहीं था। हेयर आर सम कॉम्प्रीहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चैप्टर से रिलेटेड है ग्लोसरी और इसके कॉम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चन आंसर्स, तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं